हे महात्मा, किंतु आप बार बार मुझे क्यों पुकार रहे थे? क्योंकि तुम्हें इसके लिए चुना गया है। तुम्हारे मुख से विट्ठल नाम सुनते ही हमें यह आभास हो गया था कि ये वाणी किसी साधारण बालक की नहीं, ये तुम्हारे माता पिता के संस्कार है। तुम्हारा मन वैसे ही पवित्र है, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति असीम भक्ति है, सच्ची लगन है, और संसार के सारे कार्य करते हुए भी तुम्हारे मन में संसार के किसी वस्तु के प्रति कोई लोभ नहीं। मुझे ऐसे ही एक पात्र की तलाश थी जिसे मैं अपना सर्वस्व ज्ञान प्रदान कर सकूं। हे मुनिश्रेष्ठ, यह तो मेरा परम सौभाग्य है कि आप स्वयं मेरे गुरु बनके मेरे पास आ गए। यदि शिष्य का हृदय भक्ति और श्रद्धा से भरा हो तथा वो सर्वगुण और संपन्न हो, तब गुरु स्वयं शिष्य के पास उसे ज्ञान देने हेतु आ जाते हैं। इससे पूर्व मैं तुम्हें कुछ प्रदान करूं। यदि तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है तो उसे अवश्य पूछो। जी गुरुदेव, मुझे भक्ति के मार्ग की विशेषता बताएं। मैं सर्वप्रथम यही जानना चाहता हूँ। गोरा, निराकार ब्रह्म से परे साकार परमात्मा को जानना ही भक्ति के मार्ग की विशेषता है। मैं तुम्हें यही ज्ञान प्रदान करना चाहता हूं, क्योंकि संसार को इसकी आवश्यकता है। ये ज्ञान तुम्हें प्राप्त करना है ताकि तुम जगहित के लिए कार्य कर सको। हे गुरुदेव, जगहित के लिए मुझे और क्या करना चाहिए? मैं नाथ संप्रदाय में एक नया मोड़ लाना चाहता हूं। मेरे साथ जितने भी महापुरुष सिद्ध पुरुष है, वे सब आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुके हैं और उन सब ने आत्मा को ही परम तत्व मान लिया है। आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही परमात्मा। आत्म साक्षात्कार से संसार के मोह माया से मुक्ति मिल जाती है। मैंने भी यही माना था, परंतु सौभाग्य से मैंने ऐसे संतों और सिद्ध पुरुषों के साथ सत्संग किया है जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि निराकार ब्रह्म से भी परे कुछ है, और आगे बढ़कर साकार ब्रह्म। संत रविदास जी गृहस्थ जीवन में रहकर भी इस तत्व को प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने आत्म साक्षात्कार के पश्चात और आगे बढ़कर साकार ब्रह्म, साकार परमात्मा के दर्शन कर लिए थे। पुत्र गोरा, ये सत्य है कि आत्म साक्षात्कार से संसार के मोह माया के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, किंतु यह वही तक सीमित है। परंतु मनुष्य उसके आगे भी जा सकता है, जिससे वो साकार परमात्मा को जान सके और उसके दर्शन कर सके। यह सर्वोपरि है और यह केवल प्रेम और भक्ति के मार्ग से ही प्राप्त हो सकता है। साकार भगवान के प्रति प्रेम भावना तथा उस भक्ति रस को मनुष्य के हृदय में समावेश करना ही मेरा उद्देश्य है, जिसका आरंभ मैं तुम्हारे द्वारा करना चाहता हूं। गुरुदेव, साकार भगवान क्या है? ज्ञान की स्थिति निराकार तक है, अर्थात भगवान से प्रेम हो जाना। मैंने यही आज्ञा अपने शिष्य ज्ञानी नाथ को दी है।
आने वाले समय में वे भी ज्ञान और योग में भक्ति का मिश्रण करेंगे। योग पंथ, जिसे अष्टांग योग कहते हैं, अर्थात व्रत, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सबसे अंत में समाधि से आत्म साक्षात्कार होता है। भगवान से साक्षात्कार नहीं होता। जन्म मरण माया से मुक्ति तो मिल जाती है, परंतु भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। पुत्र, आत्म साक्षात्कार निज सुख है। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसमें प्रकाश कम है। जैसे असंख्य जुगनू एक साथ होकर सूर्य जैसा उजाला नहीं दे सकते, वह केवल सूर्य ही कर सकता है। उसी प्रकार प्रेम भक्ति भगवान की प्राप्ति करा सकती है। जैसा कभी राजा जनक के साथ हुआ था, वे आत्म साक्षात्कार कर चुके थे, परंतु जब उन्होंने श्री राम को देखा, वे सब भूल गए। स्वयं श्री हरि उनके सामने थे, तब उनके लिए आत्म साक्षात्कार का कोई मोल नहीं रहा। यही साकार तत्व की प्राप्ति है। हे गुरुदेव, ये जानकर मुझे अत्यधिक आनंद की प्राप्ति हुई है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। विठ्ठल सदा तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे। पुत्र, अब जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। जी गुरुदेव। योग और ज्ञान का पद बहुत कठिन है, फिर भी यदि कोई इस पद पर चलता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। पर हरि प्रेम का सुख नहीं मिलता। इसलिए राम, कृष्ण, हरि, विठ्ठल के भक्ति रस को अपने हृदय में भरो। इस भक्ति में सदा हरि प्रेम का आनंद मिलता है। बस 3 कार्य करना है: नाम जप, कीर्तन और संतों का सत्संग। सदा बस एक ही लक्ष्य हो, हरि भक्ति मिले, हरि प्रेम मिले। मुझे संसार में कुछ मिले ना मिले, विठ्ठल प्रेम मिले। गुरुदेव, क्या मुझे भी मेरे विठ्ठल से प्रेम का परमानंद मिलेगा? आत्म साक्षात्कार से निजानंद प्राप्त होता है, परंतु आत्मा से अनुराग हो जाए तो परम आनंद मिलता है। जो सुख श्री कृष्ण की भक्ति में है, श्री राम से अनुराग में है, वही परमानंद है। और ये निराकार ब्रह्म के आत्मज्ञान से भी उत्तम है। मैं ये बात अपने अनुभव से कह सकता हूं, परंतु प्रेम भक्ति महासुख है। जो सुख श्री कृष्ण की भक्ति में है, श्री राम से अनुराग में है, वही परमानंद है, परम सुख है। सदैव स्मरण रखना गोरा, संसार में विठ्ठल ही सत्य है और कुछ नहीं। हे गुरुदेव, मैं आपका जन्म जन्मांतर तक आभारी रहूंगा, जो आपने मुझे अपना शिष्य बनने योग्य समझा। मुझे जो भी भक्ति की प्रेरणा मिली है, मेरे माता पिता से मिली है। आज आपने मेरे हृदय में भक्ति का वो तार जोड़ दिया जो मुझे सीधा मेरे विठ्ठल से जोड़ता है।
राम कृष्ण हरि विठल की प्रेम भक्ति रस को हृदय में भरकर भक्ति गीत गाओ। ये अनुभव करो कि सब कुछ प्रभु का है और प्रभु ही प्रियतम है। उस प्रेम भक्ति में लीन हो जाओ। इससे अधिक कोई दूसरा सुख नहीं और प्रभु भक्ति का इससे सरल कोई मार्ग नहीं। मैं आपको वचन देता हूँ, आपने जो उपदेश मुझे दिया है मैं उसका अनुसरण करूँगा और प्रेम भक्ति का मार्ग जग को बताऊँगा। गोरा, अब हमारा प्रस्थान करने का समय हो गया है। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो।